हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका पेपर वन फैकल्टी मसरूर अख्तर और हम बात करने वाले हैं आज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में कि ये एग्जामिनेशन होता क्या है, कौन कंडक्ट कराता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। उन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। उस चर्चा से पहले यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू ने आपके लिए ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल शुरू कर दिया है और इसमें आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच जिसका प्राइस 14,999 था वो मात्र 6,999 में आपको मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक कोड लगा देंगे आप UGC20 तो आपको ये जो भारी अमाउंट है वो मात्र 6,999 में यानी इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कहते नहीं है, थिंक यूजीसी नेट, थिंक स्टडी आईक्यू। जुड़े हमारे साथ, इनरोल करें इससे पहले कि ये ऑफर आपके हाथ से निकल जाए। इस कोड को लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको इतना बड़ा छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, 14,999 का बेस प्राइस है और आपको इस कोड के मदद से, इस प्रोमो कोड को जब आप यूज करेंगे तो इस 14,999 को आप मात्र 6,999 में पा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। खासा चर्चा में रहने वाला ये एग्जाम है जो बहुत चर्चा में रहता है और बहुत बड़ा एग्जाम है जब हम बात करते हैं डिग्री कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। तो यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है डिग्री कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में तो आपको नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई कैसे होगा वो हम कराएंगे, आपको स्टडी आईक्यू कराएगी। इसीलिए मैंने कहा है थिंक यूजीसी नेट, थिंक स्टडी आईक्यू। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ये जो परीक्षा की मैंने बात की है ये बहुत बड़ी परीक्षा है। जब हम उच्च शिक्षा में अध्यापन की बात करते हैं, व्हेन वी आर सपोज टू टीच इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो हमको एक डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, वो है नेट एग्जामिनेशन। इसको हमें क्वालिफाई करे हुआ होना चाहिए, तभी ये यूनिवर्सिटीज आपको पढ़ाने के लिए एलिजिबल मानेगी। ठीक है, अब बारी बारी से बिंदुवार हम देख लेते हैं कि पर्पस क्या है। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि ये आपको इस टेस्ट को अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो ये आपको सर्टिफाई कर देगी कि आप पीएचडी के लिए, ये नेट आपने क्वालिफाई किया तो एक तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, दूसरी चीज आप किसी डिग्री कॉलेज में टीचिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। इससे ये मतलब समझ में आया कि नेट जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और बहुत सी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करने के लिए भी। इतनी बात समझ में आ गई, ये इसका पर्पस है। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिंपल है कि आपको जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करना है उस सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए और पीजी में भी आपको कम से कम 55% मार्क आपके होने चाहिए, यानी जो टोटल मार्क्स आप पाओ वो 55% से कम नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये दो चीजें हैं। पहला पर्पस क्या है कि यहीं से आपके पास दो रास्ते खुलेंगे, एक तो नेट करके, ठीक है, या फिर यहीं से आपको नेट और जेआरएफ का मामला क्लियर होगा। ठीक है, फिर यहीं से आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं डिग्री कॉलेजेस में या फिर यहां पे आप रिसर्च के लिए फील्ड वर्क में जाते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। तीसरी बात, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को लेके काफी चर्चा का विषय रहा है ये पिछले कुछ दिनों में। जैसा कि हम जानते हैं कि जून 2024 का जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो अच्छी तरीके से कंडक्ट होके अगले दिन कैंसिल हो जाता है। बहुत सारी अफवाहें थी कि इस तरीके से क्यों हुआ। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि एग्जाम पैटर्न को यूं चेंज क्यों कर दिया गया। 2017 से दिसंबर 2023 तक जो भी एग्जाम हुए वो कंप्यूटर बेस्ड हुए, मतलब जिसको हम ऑनलाइन कहते हैं, राइट। अब अचानक से इसी साल में जब फॉर्म भरा गया तो फॉर्म भरते ही ये पता चला कि ये एग्जाम ऑफलाइन होगा, यानी पेन पेपर के बेस्ड पे होगा, ओएमआर बेस होगा, राइट। एग्जाम हो गया, अच्छे से सकुशल कंडक्ट हो गया, लेकिन अगले दिन खबर आती है कि कुछ लीकेज की खबर थी जिसकी वजह से एग्जाम को कैंसिल किया जा रहा है। ये एग्जाम के पैटर्न पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस एग्जाम के पैटर्न में दो पेपर होता है, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2, राइट। ये जो पेपर 1 होता है ये जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करता है,
आपके जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करता है, और दूसरा वाला आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, यानी ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आपने अपने पीजी में पढ़ा है, ये सब्जेक्ट आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। अब जैसे पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, तो पेपर 1 की जो पहली यूनिट है वो है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, शिक्षण अभियोग्यता। यहां पर यूजीसी क्या करती है, टेस्ट कर रही है कि आपके अंदर जो एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, वो शिक्षण वाला है या नहीं। नहीं है तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए। तैयारी कहां करनी है आपको, सीधा आपके पास एक प्लेटफॉर्म है यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू, ठीक है। दूसरी बात, रिसर्च एप्टीट्यूड। यहां से आपको रिसर्च भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप पीएचडी करोगे, ठीक है। पीएचडी करने के बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपको पीएचडी करानी भी पड़ेगी, तो रिसर्च का आपका बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। तीसरी यूनिट जो हम यहां पर पढ़ते हैं वो है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि रिलेटेड है हमारी रीडिंग स्किल से, ठीक है। ये हमारी रीडिंग स्किल से रिलेटेड है। यहां पर आपकी रीडिंग स्किल चेक की जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। चौथी यूनिट जो है वो आती है आपकी कम्युनिकेशन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ठीक। पांचवी यूनिट आपकी होती है मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। छठी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। सातवीं यूनिट आपकी होती है डेटा इंटरप्रिटेशन, इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं और बहुत मार्किंग है, मतलब बहुत अच्छी यूनिट है, इसमें आप अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं अगर आपका मैथमेटिकल एबिलिटी या कैलकुलेशन अच्छा है तो। इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी भी पड़ेगी। आठवां है आपका आईसीटी, नवा है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, और 10वां हायर एजुकेशन सिस्टम। ये 10 यूनिट्स हैं जिनकी क्लासेस भी आपको स्टडी आईक्यू के चैनल पे प्रॉपर मिल भी रही हैं और लगातार मिलती भी जा रही हैं। आप कोर्स खरीदेंगे तो उसमें भी आपको पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस मिलेगी। जैसे मैं हूं पेपर 1 का आपका फैकल्टी मसरूर अख्तर, तो 4 यूनिट मैं ही आपकी यहाँ पर पढ़ाता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, टीचरिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और हायर एजुकेशन सिस्टम। ये 4 यूनिट जो कि एक मेजर एरिया है उसको मैं कवर करता हूं। दूसरी बात, इस जनरल अवेयरनेस से 100 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपका आता है और 200 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा, यानी कुल मिला के ये जो एग्जाम होगा ये 300 नंबर का होगा, जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस, वो सिलेबस हमने आपसे डिस्कस कर लिया। इस सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं, इन 10 यूनिट्स से भी जो भी कंटेंट है वो हम पढ़ते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न के भी 10 यूनिट है। इन 10 यूनिट को भी हम साइमल्टेनियसली पढ़ते चढ़ते हैं, बराबर का वेटेज दोनों में होता है। अब यूजीसी नेट होता क्या है, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि ये टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि 1956 में बनाई गई थी, जिसको हमने पढ़ा भी है कि ये कब बनी है, 1956 में, और किस 5 ईयर प्लान के तहत बनी है। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला, तो उसी के बीच में ये बनी थी। और ये क्या करती है, डिग्री कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को मेनली ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसने इस एग्जाम की जिम्मेदारी किसको दे दी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, जैसे सीयूईटी, ठीक है, नीट, राइट, एनसीईटी, जेएनयू का एंट्रेंस टेस्ट कराती है, एनटीए ये यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कराती है। इस तरीके से और भी बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन है जिसकी जिम्मेदारी एनटीए पर है। तो ये स्पेशली सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बनी है, यानी ये किसके सुपरविजन में बनी है, यूजीसी के। आगे चलते हैं। तो अब आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, तो पहली जो कैटेगरी होगी वो आपकी होगी अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। इस जेआरएफ में क्या होता है, इस जेआरएफ में आपको मिलती है बेटा फेलोशिप। जब आप 2 साल के अंदर अपने आप को पीएचडी में इनरोल्ड करते हैं,
जेआरएफ बनने के बाद, तो आपको मिलती है क्या, फेलोशिप, जो कि तकरीबन 45,000 के आसपास है। और 2-2.5 साल काम करने के बाद जब आपका काम अच्छा होता है तो काम को और बढ़ावा देने के लिए आपको एसआरएफ में चेंज कर दिया जाता है। आई थिंक ये 48 से 51,000 के आसपास सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी दी जाती है। ठीक है, अब अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए मगर पीएचडी नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली डिग्री कॉलेजेस में लेक्चरर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला सिस्टम है जिसमें फेलोशिप दी जाती है। दूसरी बात जो कि पुराना कॉन्सेप्ट है, ये कि अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, जिसको हम नेट कहते हैं, यहां पर फेलोशिप आपको नहीं दी जाएगी। तीसरी बात, इस बार से नया जो कॉन्सेप्ट आया है, नया जो फ्रेमवर्क है, कैटेगरी 3 भी आ गई है। यानी अब जो इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वो अलहदा कोई टेस्ट नहीं लेंगी। जैसे हमने यहां पर नेट क्वालिफाई किया और हम एडमिशन लेना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, तो अब वो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट आपको वहां पर नहीं देना पड़ेगा। करना क्या होगा कि आपको इस कैटेगरी 3 के अंतर्गत जो यूजीसी नेट का आपके पास स्कोर कार्ड है उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन उस संस्था में, उस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज, एक तो ये जेआरएफ था, ये नेट हो गया, और तीसरा सिर्फ पीएचडी के लिए है। इसमें आपको ना नेट है ना फेलोशिप है, सिर्फ आपको पीएचडी के लिए जो आप अलग से एक्स्ट्रा रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं यूनिवर्सिटीज में, उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, वहां पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको, इसी के स्कोर कार्ड से वहां पर एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर हम फिर से एक बार देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट मस्ट हैव अ मास्टर डिग्री, जिसको हम पीजी कहते हैं, और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50 फॉर रिजर्व कैटेगरीज। जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी, उनके लिए 50% है। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 55% मार्क्स चाहिए, कम से कम आप 55% मार्क्स हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कैंडिडेट हैविंग पास 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री, जिसकी अभी खासी चर्चा बनी हुई है, जो 3 ईयर और 4 ईयर यूजी कोर्स है, कि चौथा साल जो होगा, जो आपका 4th ईयर होगा, ये आपका रिसर्च भी पढ़ाया जाएगा आपको। 4th ईयर में आपको रिसर्च के मेथड्स को भी पढ़ाया जाएगा, जिसके साथ ही आप क्या करोगे कि डायरेक्टली फिर यहां से पीएचडी में एडमिशन आप ले सकते हो। यानी यहां पर 4th ईयर पे आप एलिजिबल हो जाओगे कि नेट का एग्जाम आप दे लो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसके साथ एग्रीगेट आपकी जो अटेंडेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 75%। अभी तक तो इसमें रिलैक्सेशन था, मगर अब ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। यदि आप 4 साल का यूजी कोर्स करते हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाएगा, ये मस्ट हैव कंडीशन हो जाएगी, दैट यू मस्ट सिक्योर 75% अटेंडेंस और मेंटेन 75% अटेंडेंस। जेआरएफ की एज क्या होगी, नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्ट। जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन, मान लीजिए 17 जून को हो रहा है, एक एग्जांपल हम मान लेते हैं, तो 17 जून में, यानी इस वाले महीने में 1 जून में आपकी जो एज हो वो 30 से कम होनी चाहिए। यदि इस 1 तारीख में आपकी एज मान लीजिए 31 हो गई 1 जून में, ठीक है, तो आप ये एग्जाम नहीं भर पाओगे, नहीं दे पाओगे, मतलब आपको फिर जीआरएफ अवार्ड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जो यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडमिशन और पीएचडी के लिए, यानी नेट के लिए और सिंपल पीएचडी के लिए एज बार नहीं है। आप कितनी भी उम्र हो, आप 40 साल के हो, 45 साल के हो, 50 साल के हो, किसी भी एज में आप नेट या पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। राइट, तो इसके लिए एज है, किसके लिए, जेआरएफ के लिए एज है 30 साल उस दिन, यानी जैसे जिस महीने में आपका एग्जाम हो रहा है उसकी 1 तारीख को आपकी एज 30 से कम होनी चाहिए। ठीक है, या 30 होनी चाहिए। यह बात हमने कर ली है। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन, ये 2 नंबर का होता है, ये भी सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, और ये टोटल आपका हो जाएगा कितना, 300 का। इनको जोड़ दीजिए,
180 मिनट यानी 3 घंटे में आपको 300 नंबर का काम करना है, यानी ये 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये अच्छी बात है इसकी, राइट। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। टीचिंग में टीचिंग से रिलेटेड जो हम पढ़ाएंगे बच्चों को, बच्चे की लर्नर की एबिलिटी को भी हम देखते हैं उसमें, और टीचर के लिए बहुत सारी बातें हैं वो हम देखते हैं। रिसर्च, हमको रिसर्च करना है, इसके बाद नेट होगी तो या तो हम पढ़ाएंगे या तो रिसर्च की तरफ जाएंगे, तो रिसर्च एप्टीट्यूड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी रीडिंग स्किल को टेस्ट करता है। कम्युनिकेशन, संप्रेषण, कैसे आप वार्तालाप करोगे, बात कैसे करोगे, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स भी आपको बेसिक आनी चाहिए। डीआई तो काफी पहेली है, आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है डीआई में आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो भारतीय संस्कृति या भारतीय दर्शन से बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे अनुमान और लॉजिक की जो तर्क आएगा वो सब आपको फैलासीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है आईसीटी, क्योंकि ये सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, आईसीटी की तरफ जा रही है, तो एक यूनिट आईसीटी के भी है, और किस तरीके से टीचिंग में हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं ये भी हम यहाँ पर पढ़ने के देखेंगे। पीपल एंड इन्वायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इसमें वातावरण से जुड़ी चीज आएगी, और किस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट, हम समाज यानी हम लोग पीपल कैसे समाज से जुड़ रहे हैं और कैसे विकास का हिस्सा बन रहे हैं, वो हम 9th यूनिट में पढ़ेंगे। और लास्ट हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें डिफरेंट पॉलिसीज हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो शिक्षा का विकास हुआ है, वो सारी कमेटी, सारे कमीशन को हम यूनिट नंबर 10 में पढ़ते हैं, और ये हम जानना भी इनको जरूरी है। एग्जाम डेट और एप्लीकेशन की प्रोसेस जो होती है, ये एग्जाम 2 बार होता है, एक तो होता है जून में और एक होता है दिसंबर में, जिससे 1-1.5 महीना पहले फॉर्म भी भरे जाते हैं। एप्लीकेशन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए, एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। ठीक है, यहां से आप अपना करियर बना सकते हो टीचिंग के लिए, या फिर रिसर्च में जा सकते हो इंडियन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में। और यही क्वालिफिकेशन है, ये जो नेट है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए भी, फिर से मैं याद दिला देता हूं, टीचिंग के लिए भी और रिसर्च के लिए भी। ठीक है, इन दोनों के लिए ही मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी नेट का होना जरूरी है, इसलिए नेट की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। ठीक है, डिमिस्टिफाइंग यूजीसी नेट इन फर्स्ट स्टेप टुवर्ड मास्टरिंग द एग्जाम विद द राइट गाइडेंस एंड प्रिपरेशन दिस एग्जाम कैन बी क्लियर्ड। अब राइट गाइडेंस और राइट पाथ आपको कहां से मिलेगा? फिर से मैं कहूंगा, थिंक यूजीसी नेट, थिंक स्टडी आईक्यू, हमारा चैनल है यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू, डेडिकेटेड चैनल है, आप इसको जाके फॉलो करें। इस पे आपको यूजीसी नेट के हर कोने से जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब दी जाती है। 10 यूनिट के पेपर 1 भी चलता है, पेपर 2 भी चलता है। पेपर 1 जैसा कि आपको पता है कि पेपर 1 का बहुत बड़ा हिस्सा मैं लेता हूं, 4 यूनिट्स, तो पेपर 1 आप मुझसे पढ़ेंगे, और भी फैकल्टीज हैं जिनसे आप और यूनिट्स भी पढ़ेंगे। तो ये एक तरीके से वन स्टॉप है आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। आप जो ढूंढ रहे हैं, आपकी तलाश यहां पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस। उसके लिए हमारे कोर्सेज भी आ गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास के शुरुआत में ही। तो आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। अभी फिलहाल आपको करना इतना है कि जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहीं से आपको मिलेगी सबसे सटीक, सबसे सही इंफॉर्मेशन और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप थे मेरे साथ, मैं मसरूर अख्तर। टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।